हेलो एवरीबॉडी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मैट्रिक एग्जाम में कई दफा एग्जाम में आया है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर हैं, तो आप इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। एग्जाम में डेफिनेटली ये सवाल आता है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? मैं इसको बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपके समक्ष लेके आया हूं ताकि आप इसको समझ सके और परीक्षा में अपने मन से लिख सके। कोई रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों, ये है क्या, ये बेसिकली क्या है, आपको ये समझना है दोस्तों। ये कुछ नहीं, ये समझो कि हमारे पास ये एक अधिकार है। किसका अधिकार? सूचना का, इंफॉर्मेशन का। आप जानते हैं दुनिया में लाखों प्रकार की सूचनाएं होती है। अब इन तमाम सूचनाओं को घर बैठे बैठे बस ऑनलाइन के माध्यम से बस आपको आरटीआई करना है और इसका शुल्क होता है, अभी वर्तमान समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2021 में, इसका ऑनलाइन शुल्क 11 रुपया है। 11 रुपया खर्च करके वेबसाइट पर जाकर के आप अपना जिस संबंध में सूचना चाहते हैं वो संबंध में सूचना आप लिख दोगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, तमाम चीजें करके आप उससे सूचना मंगा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, आप देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब देखिए इस राइट का मतलब होता है अधिकार और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, यानी कि हमें सूचना जानने का अधिकार है। अगर हम इंसान हैं तो हमें सूचना जानने का क्या है? अधिकार है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया बिहार बोर्ड में और आपको लगता है कि मुझे साइंस विषय में यानी विज्ञान विषय में 95 मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 95 मार्क्स आने चाहिए, 100 में से 95, बट आपको दे दिया मान लीजिए 15 मार्क्स, तो आपको आश्चर्य होगा अपने रिजल्ट पर। यार मैं तो परीक्षा में बहुत ही कॉपी अच्छे से लिख के आया था, बट मेरे मार्क्स आए हैं बहुत खराब। 15 मार्क्स मुझे आने चाहिए 95, 95 मार्क कहां और कहां 15 मार्क। तो आप क्या कर सकते दोस्तों? कुछ नहीं, आप आरटीआई कीजिए। आरटीआई आपके पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से आप भ्रष्टाचार पर नकेल कर सकते हैं, आप बेईमानी को खत्म कर सकते हैं, आप करप्शन को हटा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों बगल में रोड है, रोड में लग रहा है आपको कोई करप्शन हुआ है, कोई घोटाला हुआ, कोई स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, घोटाला, तो आप मंगा सकते हैं कि उस रोड में, फलाने रोड में कितना रुपया किस सामग्री में खर्च हुआ, पूरा उसका ब्यौरा दीजिए, तो आप आरटीआई के थ्रू मंगा सकते हैं। दोस्तों कोई आदमी सरकारी नौकरी लिया है बेईमानी से, तो आप उसके बारे में भी आरटीआई कर सकते हैं, ठीक है। कोई आदमी मान लीजिए कि आपका सरकार आपको मतलब क्या कहते हैं ना, आपका घर का सरकार रेट होना चाहिए मान लीजिए 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपया, बट सरकार आपको दे रही है कितना? 45,000 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि 5,000 रुपया कहां गया, इसकी तरफ में आप आरटीआई कर सकते हैं। आपका सरकार मान लीजिए जमीन ले लिया, ठीक है, जमीन आपका रेट कम दिया, तो आप उसके संबंध में भी आरटीआई कर सकते हैं। मतलब आरटीआई ना आप जीवन के हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो, मार्क्स कम आए हैं, तो आरटीआई कर सकते हैं। दोस्तों आरटीआई कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। देखो, आज से कहानी यह थोड़ा पुरानी है। आप जानते होंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जानते ही होंगे आप सभी लोग। वर्तमान में 2021 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि आगे चेंज हो जाए, जो भी बने, बट अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक। एक बार क्या किया गया था कि आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के क्या है? मुख्यमंत्री। तो जब वो सीएम थे ना, तो अरविंद मोदी जी पर केस कर दिए थे, मोदी जी को बोल दिए थे मोदी जी झूठा है, मोदी जी ने बेईमानी से एमए का डिग्री लिया है। मोदी जी ने बेईमानी से एमए, देखो हम बताते हैं, बीए, अभी आप लोग मैट्रिक हैं, मैट्रिक पास करोगे तो इंटर करोगे 2 साल, फिर बीए करोगे 3 साल, एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट। दोस्तों तो मोदी जी पर यह आरोप लग गया, ध्यान दो, मोदी जी पर यह आरोप लग गया कि मोदी जी ने जो एमए का डिग्री है वो फर्जी बनाया है, गलती से, धोखाधड़ी से, कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं और एमए का डिग्री ले ली, परीक्षा में कभी बैठे नहीं। और ये आरोप किसने लगाया? आप लोग आरोप लगाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने।
और यह आरोप सोचो, प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं उनको खुद का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा। उसने आरटीआई कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरटीआई कर दिया कि मोदी जी का डिग्री जो है वो फर्जी है, घटिया है, मोदी जी ने एग्जाम पास ही नहीं किया है। मोदी जी ने बस पैसे के बल पर, पावर के, प्रधानमंत्री के पास पावर है तो पावर के बल पर उन्होंने एमए का डिग्री ले लिया है। उसके बाद क्या किया, अब देखो आरटीआई कर दिया। अब आरटीआई जब कर दिया तो आरटीआई के थ्रू तो भाई सबूत मांगना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, ध्यान दिया, आरटीआई किया, आरटीआई में अपना एप्लीकेशन डाल दिया कि मोदी जी का डिग्री हमें दिखाओ, दिखाओ डिग्री। अगर मोदी जी ने पास किया है एमए तो हमें दिखाओ इसका डिग्री। अंत में सूचना के अधिकार का जो हेड होता है वो गए गुजरात से उन्होंने एमए की डिग्री किया था। फिर अंत में वो डिग्री लेके आए और डिग्री में दिखाया कि मोदी जी ने फर्स्ट क्लास से वो एमए की डिग्री पास किया। हकीकत में पास किए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगा कि उस समय कि यह घोटाला किए हैं, स्कैम किए हैं, यह बात थी। तो अंत में मोदी जी का डिग्री सार्वजनिक हुआ और उनको 61% मार्क आए थे दोस्तों, 61%। तो मैं सिर्फ कहानी बताया, ये कहानी कितनी आपको यह बताती है ना कि आरटीआई इतना महत्वपूर्ण है ना। अगर सही से किया जाए, अगर आपको इसको यूज करना आ जाए, इसका उपयोग करना आ जाए, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, उसका तमाम ऑफिसर्स सभी, चाहे वो जजेस हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सरकारें हो, सभी को सूचना देना पड़ेगा। इसमें साफ साफ कहा गया है। यह एक समझो ब्रह्मास्त्र की तरह है। एक साधारण आदमी के लिए, यह एक समझो एक ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे कोई भी सूचना मंगा सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले आरटीआई हुआ था कि मोदी जी का ड्रेस का दाम कितना है। आरटीआई के थ्रू खुलासा हुआ 10 लाख रुपया। मोदी जी का ड्रेस जो है 10 लाख रुपया का ड्रेस था और ये आरटीआई में ये खुलासा हुआ था। आप आरटीआई में ऐसे खुलासे हुए, तुम जान के चौंक जाओगे। तो मोदी जी का पता कर लो कि कितना इनकम है, बैंक अकाउंट पता कर सकते हो, तो मेरा अकाउंट पता कर सकते हो, किसी का भी अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। आरटीआई को लगता है कि बेईमानी से किया है तो कर सकते हो। मोदी जी का सैलरी कितना है, व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम सैलरी ऑफ द नरेंद्र मोदी, कितना वर्तमान मोदी जी का सैलरी है, तो आप आरटीआई के थ्रू कर सकते हैं। अमित शाह का कितना सैलरी है, कितना महीना आप एक महीना में उठाता है। अमित शाह जानते हो ना, गृह मंत्री अभी हैं। आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कितना रुपया एज ए मिनिस्टर, अपने एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कितना रुपया अपने पॉकेट में रखते हैं, इसकी भी जानकारी आप आरटीआई के थ्रू मंगा सकते हैं। आप आरटीआई के थ्रू एनी डाटा अवेलेबल कर सकते हैं। समझे बात, कोई भी डाटा अवेलेबल जिसमें आपको लगता है कि हमको जानना है, ठीक है, मन करे आरटीआई कर दीजिए। बस इसके लिए कुछ प्रोसीजर है। 11 रुपया आपको डेबिट कार्ड से कटवाने होंगे। क्योंकि मैंने आरटीआई किया है तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारे आरटीआई किए हैं दोस्तों, और उसका रिजल्ट आता है 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद समय लगता है। अगर 1 मंथ में नहीं आया तो आप फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं, तो अगला अपील फिर अगला मंथ में आएगा। 2 महीने के अंदर, फिर दूसरा मंथ नहीं, तीसरा मंथ में आ ही जाता है डेफिनेटली। तो 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, मतलब जनरली, सामान्य रूप से। और कई सारे केस में 2 महीने से 3 महीने भी लगते हैं। वो केस पे डिपेंड करता है, मामला आप किस तरह का आंकड़ा मंगा रहे हैं उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। दोस्तों, आपको लिखना क्या है, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं समझाता हूं। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी आज से बहुत दिन पहले। ये घटना राजस्थान की घटना है दोस्तों। आप जानते हैं राजस्थान बहुत ही बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का तिगुना है। यह बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इतना लोग इसमें है। इसमें समझो इतना खाली स्थान है ना, खाली रेगिस्तान से भरा हुआ है, बहुत बड़ा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बउआ कि अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जगह कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो बोलना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब बोले जनसंख्या की दृष्टि से बोलना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं उत्तर प्रदेश में। 21 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, 135 करोड़ जनसंख्या है अभी वर्तमान में। तो अभी 21 करोड़ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान, सॉरी यूपी में है। यूपी में लोग बेसी है और जगह बेसी है राजस्थान में। देखिए दोस्तों,
तो ये कहानी जो है आरटीआई कहानी ना, ये आरटीआई कहानी राजस्थान से शुरू हुई। क्या हुआ था इसमें ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कुछ श्रमिक वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं जो कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी काम करते हैं। तो क्या हुआ उस जमाने में, श्रमिक वर्ग जो थे मजदूरी करते थे, बहुत मेहनत से कुछ रुपया जोड़ते थे और अपने जीवन यापन करते थे। बट उनके साथ बेईमानी होता था, चीटिंग होता था, धोखा होता था इनके साथ। उनका सैलरी मान लो सपोज डेट 200 रुपया हो, तो उनको जो कुछ करप्ट भ्रष्ट अधिकारी होते थे, सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी, देखो पहले जमाने में क्या था, ये सिस्टम तो था नहीं कि बैंक अकाउंट में आ जाएगा वापस पैसा आपके, तो कोई भी बीच में बिचौलिया जो होगा, चोरी करने वाला, वो आपको पैसा हड़प लेगा, ऐसा सिस्टम था नहीं। पहले सिस्टम था कि आपको अगर पैसा लेना हो तो बड़े बड़े बाबू साहब, बड़े बड़े जो हमारे सरकारी नौकरी वाले हैं उसके पास, साहब पैसे दे दो तो जाएगा पैसा तुम्हारा। तो 200 रुपया नहीं आया है, अब तुम बोल भी नहीं सकते हो, देखने के थोड़े आता है 200, अब तुम बोलेगा कि आएगा 80 रुपया आया, ले लो 80 रुपया जाओ, बाकी 120 रुपये उसके पॉकेट में। उस सरकारी ऑफिसर के तो घोटाला हो गया, बेईमानी हो गया, गरीब का तो आदमी मारा गया। तो इसके लिए आरटीआई हुआ दोस्तों। ये आरटीआई कोई हमें मुफ्त में नहीं मिला है। आरटीआई के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा है। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार और मतलब हमारे एग्जाम में कि बताइए, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कैसे आरटीआई जो एक बहुत बड़े लंबे जन संघर्ष के बाद मिला है, बहुत बड़े आंदोलन के बाद मिला है। तो आप लिखिएगा, यह एक बहुत लंबे जन संघर्ष के बाद मिला है, क्योंकि यह यहाँ पर राजस्थान का यह मामला है। और राजस्थान में कुछ श्रमिक वर्ग जो थे, मजदूर वर्ग जो थे, वो क्या करते थे, काम करते थे और उनके साथ धोखा होता था। वहां पे जो कुछ सरकारी ऑफिसर थे उनका पैसा खा जाते थे और यह धीरे 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 और पूरे राजस्थान में फैल गया और लोगों में असंतोष की भावना आ गई, लोगों में गुस्सा आ गया कि हमारा पैसा, हमारे कमाई की मजदूरी सरकारी ऑफिसर खा लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, धोखे से अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो इसके लिए लोगों में एक आंदोलन हुआ और लोगों ने बोला नहीं, हमें कुछ ऐसा सिस्टम बना के दो जिससे हमें अधिकार मिल सके, हमें पता चल सके कि हमारे पास कितना सैलरी आया और हमें कितना मिला। पहले ये सिस्टम नहीं था, जो ऑफिसर कह दिए वही सही था। पहले जो ऑफिसर कह देते थे ना वही सही था, उसको कह भी सकते, थोड़ा ना कह सकते हो नहीं। अभी आज के जमाने में क्या है, आरटीआई है। आप कंपनी में काम करते हैं और वहां का मैनेजर बेईमान है, मान लो आपको बात हुआ था 20,000 रुपया देगा, मान लेते हैं, ठीक है, 20,000 और आपको सैलरी दे रहे हैं 16,000 रुपया, मान लो 16,000 रुपया दे रहे हैं। और जो मालिक है, आपका हेड मालिक कहीं पर है, दूसरा जगह विदेश में है, तो आप 16,000 रुपया दिया। आप बोलोगे 4,000 रुपया कहाँ है, मेरा 4,000 रुपया, तो बोलेगा नहीं, तो आपका सैलरी तो 16,000 है। फिर बोलेगा नहीं, हमसे बात हुआ था 20,000 रुपये में। तो आप आरटीआई के थ्रू अगर पेपर बना होगा, साइन किए होंगे, देखो कोई भी अगर आजकल होता है काम तो साइन करना पड़ता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो एग्रीमेंट पर लिखा होगा 20,000 रुपया और अंत में उसको 20,000 रुपये देने होंगे। तो आरटीआई को अगर आप बढ़िया से यूज करें, मेरा यह पर्सनली मानना है, आरटीआई को अगर आप बढ़िया से यूज करें, उपयोग करें, तो यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा। इसका फील्ड बहुत ही व्यापक है, समझे बात, यह फील्ड इसका बहुत व्यापक है, इसका यूज करना आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे बिहार में या कहीं पर भी, यूपी में या कहीं पर भी दोस्तों, अभी भी आजकल जो भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आरटीआई का भी सारे बच्चों को करने ही नहीं आता है। ऑनलाइन सबके पास, हालांकि अभी चेंज हुआ है सिस्टम, सभी के पास स्मार्टफोन पहुंच गए हैं, तो फिर भी मैक्सिमम आदमियों के पास अभी भी उनको आरटीआई करने नहीं आता है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे और सभी को जागृत करे, समझे बात। आप जान सकते हैं कि कोविड-19 में कितना लोग मारा गया हाथ में, कोविड-19 में चाइना में कैसे शुरू हुआ, ठीक है, आप जान सकते हैं, कुछ भी डाटा ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन गेट, एनीथिंग, एनी डिटेल्स, एनी डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ यू वांट टू गेट एनी डाटा यू कैन गेट दैट, आप पा सकते हैं। कंडीशन है, उसके लिए आपको एक जो सिस्टम है, आरटीआई है, उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा, आपका पूरा प्रोसीजर है उसको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप आरटीआई कर सकते। दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा आरटीआई क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आरटीआई कुछ नहीं, बस एक सूचना मांगने का अधिकार है, जिसके द्वारा आप घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, कोई भी सूचना आप मोबाइल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू मंगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यह कब लागू हुआ दोस्तों, 2005 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना।
एग्जाम में कई बार पेपर में आता है कि यह लॉन्च कब होता है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 2005 में। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में एग्जाम में पेपर में कई बार आया है कि बताइए आरटीआई जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब संसद से, पार्लियामेंट से कब पारित हुआ और कब ये इन्फोर्स्ड हुआ। दोस्तों ये 2005 में कहां शुरू हुआ, तो राजस्थान से। राजस्थान जो है वही राजस्थान जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर बोला जाए आपको एरिया वाइज, जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, तो वो है राजस्थान। और वैसे पॉपुलेशन वाइज अगर बोला जाए, जनसंख्या वाइज, तो यूपी है। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। ये भी 2 एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो बोला ये राजस्थान शुरू हुआ था। फिर अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा आरटीआई क्या है तो उसको लिख देना अपने मन से। फिर पूछेगा बताइए आरटीआई हमें एक लंबे जन संघर्ष के बाद मिला है कैसे, तो बोला राजस्थान की पूरी कहानी बताना। राजस्थान में कुछ महिला वर्ग थे, कुछ पुरुष वर्ग काम करते थे, मजदूरी काम करते थे। फिर बाद में वो उनको घोटाला होना शुरू किया, उनका जो ऑफिसर्स था वो पैसा खाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में एक असंतोष की भावना जागृत हो गई, लोगों में गुस्सा आ गया, गुस्सा का माहौल हो गया, जिससे लोग क्या हो गए, गुस्से में बोला कि आप मांग करने लगे, डिमांड करने लगे कोई न कोई सिस्टम बनाओ जिसका नाम सरकार में। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। और यह दोस्तों अभी 28 राज्य में लागू है, 28 स्टेट में। आप किसी भी 28 राज्य में, किसी भी राज्य में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप कहीं भी रहें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। आप घर बैठे आरटीआई के थ्रू कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, आप सोचिए कि आप ये सोच लीजिए कि सूचना मंगाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मनुष्य हैं तो आपको सूचना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और आपको भी देखो दोस्तों, कभी न कभी जरूरत पड़ेगा आरटीआई करने की, कभी न कभी। ये चीज मैं बार बार सिखा क्यों रहा हूं, एक जागरूक मनुष्य को, हालांकि जिसका दिमाग सोया है उसको आरटीआई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिंदा इंसान है उसको आरटीआई करना चाहिए। ये मेरा सोच है। अगर आपको तनिक भी लगे प्रॉब्लम तो कीजिए आरटीआई। आरटीआई इज योर राइट, ये आपका अधिकार है और यह अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। समझे बात, मेरा यह मानना है कि आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। समझे बात, जीने से ज्यादा अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार। क्योंकि आपका कैरियर, आपका फ्यूचर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका पूरा घर का धन, पूरा रुपया पैसा, तमाम चीजें अगर कहीं आरटीआई से रिलेटेड है तो आप आरटीआई जरूर कीजिए दोस्तों। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। और आरटीआई आप थकिए नहीं, पहले 1 महीने में जवाब नहीं आता है तो पहला अपील दायर कीजिए, दूसरा अपील दायर कीजिए, तीसरा अपील दायर कीजिए। और इसमें है भी नियम है, अगर सरकार सूचना नहीं देती तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना, सरकार अगर सूचना देने से मना करे तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा, उसको उस आदमी का कीमत देना पड़ेगा, उसका बहुत गुना। हो सकता है कि अगर आपने आरटीआई 11 रुपया किया हो तो हो सकता है 50,000 का आपको सरकार आपको दे दे हर्जाना, क्योंकि आपने नहीं दिया सूचना। तो उसके लिए सरकार के खिलाफ समझो ये भी होता है ना, लाठी भी चलता है वहां पर। कि लाठी का मतलब कि लाठी नहीं, लाठी का मतलब हुआ कि उस पर एक तरह का कि आपने नहीं दिया सूचना तो भाई क्या कर रहे थे, सोए हुए थे, दीजिए व्यक्ति का हर्जाना। वो 90 दिन ऐसे गवा दिया, बैठा हुआ था। आप आरटीआई के थ्रू सूचना मंगा सकते हैं। तो जागिए, अपने अधिकार को पहचानिए और घर बैठे कोई भी सूचना मंगाइए, बस प्रोसीजर जान लीजिए। और एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, आप सबके पास एटीएम होगा जिससे आप 11 रुपए कटवा करके सूचना ले सकते हैं। दोस्तों मैंने भी आरटीआई किया है, ठीक है, तो आपको समझना है। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। पढ़ाई लिखाई की बात तो अलग है, या जीने का आपको समझना है। पढ़ाई लिखाई जो भी नहीं करता है ना उसको भी पता होता है सूचना का अधिकार क्या है, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में भी है तो मैंने समझा दिया पूरा डिटेल। और पूरा पेपर में इसको लिख देना, अपने मन से रट्टाफिकेशन मत करना। बस एक चीज ध्यान रखना, 2005 में हुआ था राजस्थान में, और उसके पूरा अपने मन से लिखना। अपने मन से लिखने पर 50 नंबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। काफी मेहनत लगता है दोस्तों, काफी एफर्ट लगता है, तब जाके वीडियो बन पाता है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए दोस्तों को। और मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा जरूर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।